अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी लाई हूँ। बिना किसी पैकेट के मसालों के, सिर्फ घर के मसालों से आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी चटखारेदार मज़ेदार सी बीफ बिहारी बोटी। ये देखिए कितनी मसालेदार बनी है, अंदर तक मसालों का जायका आपको मिलेगा बोटी में। इतनी जायकेदार ये बीफ बिहारी बोटी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर इस रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, मैंने बीफ लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी सेम इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल मसाला पहले बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून खसखस लिए, खसखस धुली हुई है, ड्राई की हुई खसखस है मेरे पास। 1 जावित्री का फूल लिया है, साथ में आधा जायफल का पीस लिया है, 3 छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, साथ में डेसिकेटेड कोकोनट है यहाँ पर 1 टेबल स्पून, यानी कि पिसा हुआ खोपरा। ये इजीली मिल जाता है, 1 टेबल स्पून आपने लेना है। अब हमने इसे गैस पर रख दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। हल्का सा इन्हें रोस्ट करेंगे सारी चीज़ों को तो इनका फ्लेवर बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बीफ बिहारी बोटी बहुत ही मज़ेदार बनती है क्योंकि इसको जो मैरिनेट किया जाता है, इसमें जो मसाले यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इसमें अभी हमने यहाँ पर पीपली भी डालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह की होती है, लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं। ये इजीली पंसार की शॉप से मिल जाती है। तो ये इसमें आपने लाजमी डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा सा जायका आता है इसका। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया है सारे मसालों का। तो अब हमने इसे पीस लेना है। तो पहले थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं, इसके बाद मैं इनका फाइन सा पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे पिस चुके हैं। बिहारी बोटी बनाने के लिए हमने ये मसाले तैयार किए हैं, मज़ीद मसाले और भी हमने इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गोश्त में ये सारे मसाले डाल देने हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ नमक हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून के बराबर मैंने नमक शामिल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून, इससे कलर अच्छा आता है। साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब मैंने यहाँ पर प्याज ली थी 1 मीडियम साइज़ की। प्याज को मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया और ये हमने इसमें शामिल कर देनी इस तरह से हाथों से चूरा बना के। तली हुई प्याज इसमें जाएगी। अब इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टेबल स्पून। इसके बाद गोश्त गलाने के लिए यहाँ पर पपीते का पेस्ट शामिल करना है। इसकी रेसिपी मैंने कल ही अपने चैनल पर आप लोगों को दी थी। तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि इसमें आपने बेकिंग सोडा डाला है तो इससे खानों के जायकों में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो देखिए खाने के जायके में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेकिंग सोडा डालने से। हम चने बॉयल करते हैं तो आपने देखा है कि बेकिंग सोडा डालने से कितने सख्त चने होते हैं और एकदम से 15 से 20 मिनट में वो गल जाते हैं। तो गोश्त गलाने के लिए डाला जाता है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बेकिंग सोडा का कोई भी नुकसान नहीं होता है। 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया, साथ में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और दही यहाँ पर इसमें जाएगा 1 कप भर के आपने दही शामिल करना है। तो यहाँ पर अगर आप सीखों पर बना रहे हैं तो दही आपने यहाँ पर कम इस्तेमाल करना है। दही का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा इस रेसिपी में, लेकिन हम इसे हांडी में बनाएंगे तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। अब साथ ही में इसको चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डाला है 1 टेबल स्पून। ऑयल यहाँ पर वैसे जो बिहारी बोटी की जो कमर्शियल रेसिपी है ना, उसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया जाता है, यानी कि सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सारे मसाले लगाने के बाद आपने इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट होने के लिए। इससे ये होगा कि गोश्त इसमें गल जाएगा और बोटियों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इन सारे मसालों का। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसे रखा है 5 घंटे के लिए। 5 घंटे के बाद हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 घंटे हो चुके हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 6 से 7 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे ये होता है कि बोटी फ़ौरन से गल जाती है, बहुत मुलायम सॉफ्ट बनती है।
तो अब हमने यहाँ पर इसे पतीली में डालना है और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर देनी है। तो यहाँ पर मसाले ज़ाया ना हो, इसलिए बॉल में मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और ये सारा मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन आधा कप के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे ऑयल इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल मज़ीद और शामिल कर दिया है इसमें। अच्छी तरह से पहले हम इसे एक बार मिला लेंगे। इसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर 20 से 25 मिनट तक हमने पकाना है, या फिर डिपेंड करता है गोश्त की बोटी के ऊपर कि वो कितनी देर में गल जाती है। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसे मैरिनेशन के लिए 5 घंटे दिए थे। 5 घंटे में गोश्त अच्छी तरह से गल जाता है, सॉफ़्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका रही हूँ, फिर इसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल सरफेस पर आ चुका है। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से भूनते हुए हमने पका लेना है। अभी इसमें हमने मज़ीद और एक काम करना है, जिसकी वजह से हमारी बीफ बिहारी बोटी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर हम इसे स्मोक लगाएंगे। स्मोक लगाने से ही इसका असल फ्लेवर आएगा। जैसे हम कोयलों पे बनाते हैं और सीखों पे बनाते हैं, बारबेक्यू का इसमें जायका आता है इन मसालों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो सेम इन बोटियों को आप सीखों पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल मैंने थोड़ा सा डाला, देखिए कितना अच्छा स्मोक निकल गया है। तो यहाँ पर हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देना है, ऐसे ही रहने देना है, ताकि स्मोक का जितना भी फ्लेवर है वो बोटियों में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है, पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये बीफ बिहारी बोटी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट ये बनी है, और यकीन मानिए इतनी चटपटी मसालेदार बनी है। इसका जो मसाले का टेक्सचर है वो बहुत ही लजीज है। जो हम दूसरी बोटी बना के खाते हैं उन सब से ये हट के आपको लगेगी, क्योंकि वाकई में बहुत ही फ्लेवर है इसमें, बहुत ही एरोमेटिक सा जायका होता है इसका। तो इन मसालों के साथ आप लोग भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। दावतों में 4 चाँद लगा देगी आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसे डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा लेमन जूस डालना है इसे मज़ीद और चटपटा बनाने के लिए। तो आप इसको ऐसे भी एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, या पूरी पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगती है। देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, ये देखें माशाल्लाह, देखिए कितनी सॉफ्ट एकदम गली हुई है। एक हाथ से देखिए बोटी टूट गई है। ये देखिए ऐसे ही गला हुआ गोश्त होना चाहिए जो उंगली के इशारे से टूटे, तभी मज़ा आता है इसको खाने में। तो माशाल्लाह देखिए अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये बीफ बिहारी बोटी मसाला बनके तैयार हुई है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही खा लें, या इसे पूरी पराठों के साथ खाइए। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खाएं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बीफ बिहारी बोटी की ये रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली ना, आप इसे मुद्दतों तक याद रखेंगे और आप हमेशा इसे ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि आप सबको, आपकी फ़ैमिली को कैसी लगी है ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।